All right, so good morning once again. सुप्रभात सबको एक बार फिर से। Good morning. Okay, you're all alive. I'm तो happy about that. जी आप सब जीवित है, इसको देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ। All right, let's go to chapter 2. तो आइए हम अध्याय 2 में जाएंगे। Yesterday we talked about the influence of the spirit world on the natural world. कल हम लोगों ने प्राकृतिक जगत और आत्मिक जगत के प्रभाव के बारे में सीखा। And we said that there are ways in which people can engage with the spiritual world. और हम ये भी देखे कि कुछ कार्य प्रणाली है जिससे लोग उस आत्मिक जगत में जुड़ सकते हैं। And so we have to be careful not to have those things in our lives. तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक ये बात को जानना है कि हम उस बातों में अब जीवन में उस बातों में अपने आप को ना लगाएं। Okay, and we know that if there is like a small opening in the windows, तो हम ये जानते हैं कि अगर खिड़की में अगर छोटा सा भी खुला हुआ जगह बचे, then you have pests like flies, mosquitoes, all kinds of things just come inside. तो आप देखते हैं कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जैसे मक्खी, मच्छर, ये सब अंदर आ जाते हैं। It is somewhat similar in our Christian life. तो यह बिल्कुल समानता में है हमारे ईसाई जीवन के लिए भी। We must not engage in any of the things that we talked about earlier. और हमें जो पहले हम लोगों ने बातें की उस बातों में अपने मन को नहीं लगाना चाहिए, so that we can keep our life closed from unnecessary things to enter inside. ताकि अपने जीवन में जो उस दरवाजे को बंद रखें कि जो अनावश्यक बातें हैं हमारे जीवन में अंदर आ जाए। Unnecessary is demonic work. और जो अनावश्यक बात है वह है दुष्टात्माओं के कार्य। So if we are careful to keep everything closed, तो अगर हम ध्यानपूर्वक अगर हम सारी बातों को अगर बंद रखेंगे, then demons have no access. तो इसका जो दुष्टात्मा है उसका कोई भी अनुमति नहीं आने का। Are we understanding? आप समझ रहे हैं? Okay, so that is how we need to be careful. तो इस प्रकार हमें ध्यानपूर्वक रहना चाहिए। Now let's understand a little bit about who is Satan and also who are demons. और हम भी चलिए अब देखेंगे थोड़ा और कि शैतान कौन है और दुष्टात्माएं कौन हैं। Satan, as we have stated earlier, is a fallen angel. और शैतान जो हम लोगों ने आपको पहले बताया था, यह एक पतित दूत है। How can we learn more about Satan? तो हम किस प्रकार शैतान के बारे में और ज्यादा सीख सकते हैं? From what the scripture says, उन बातों से जो वचन सिखाता है, and also to some extent by our observation. और कुछ तरीके से जो हमारे जो देखने की शक्ति है उससे भी। There are passages such as Isaiah 14, और कुछ ऐसे वचन हैं जैसे यशाया का 14 and Ezekiel 28, यज़केल का 28, where we read about Satan. जहाँ हम शैतान के बारे में पढ़ते हैं। When was Satan created? शैतान को बनाया गया And when did he fall? और वह कब गिरा? These are all questions that come to our mind. वह उसका पतन कब हुआ? ये सारे प्रश्न हमारे मनों में आते हैं। The Bible gives us a picture starting from creation in the book of Genesis. तो बाइबल हमें वह सृष्टि के समय से उसका चित्रण हमें देती है। But at that time, Satan came into the garden, तो उस समय शैतान उस बागीचे में आया, which means he already existed. इसका मतलब है कि वह पहले से ही अस्तित्व में था And he was on the earth. और वो पृथ्वी पर था। So his falling happened before creation. तो उसका जो पतन था वह सृष्टि से पहले ही हो गया था। We don't have too many details. अभी हमारे पास उसकी विस्तृत जानकारी तो नहीं है। When the Bible does not give us too many details, there are many unknowns. तो जब बाइबल हमें बहुत सारे विस्तृत जानकारी नहीं देती है तो बहुत ऐसी जानकारी है जो उसको अभी हम नहीं जानते।
and if we try to make up stories, they may not be accurate. और अगर हम किसी कहानी को बनाएं तो वो सही बात नहीं होगी। The Bible only gives us little bit बाइबल हमें थोड़ी सी बात बताती है about the origin of Satan. कि शैतान की उत्पत्ति कैसे हुई, We'll just go with that. हम उसी के साथ जाएं। Okay, so even if you ask many questions in between, we may not have all the answers. तो अगर आप बीच में अगर कुछ बहुत सारे प्रश्नों का पूछेंगे भी तो हो सकता है कि उसका बहुत उत्तर भी हमारे पास ना हो। We just know in general तो हम सामान्यतः यह जानते हैं that Satan is the angel Lucifer. और शैतान वो दूत है जो लूसीफर है, He was in the presence of God. वह परमेश्वर की उपस्थिति में था, He was a worshipping angel. वह एक आराधना करने वाला दूत था He became very proud. और वो बहुत अहंकारी बन गया। He thought that he is going to become greater than God. उसने सोचा कि वह परमेश्वर से भी बड़ा बन जाएगा And what he did is he took 1/3 of the angels on his side. और 1/3 दूतों को अपने ओर ले लिया And he tried to make a rebellion against God. और उसने परमेश्वर के विरोध में क्रांति करना शुरू कर दिया। So when God saw his heart and his attitude, जब परमेश्वर ने उसके मन को और उसके आचरण को, व्यवहार को देखा, God said that, okay, now I'm throwing you out of heaven. और परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, अब मैं तुम्हें स्वर्ग से बाहर फेंकता हूँ And all his angels. और उसके सारे दूतों के साथ। So they are what we call as fallen angels. और उनको, जिसको हम कहते हैं पतन हुआ दूत या पतित दूत। Now where are Satan and his angels? तो शैतान और उसके दूत अभी कहाँ हैं? They are on the earth. वे पृथ्वी पर हैं And they are doing their work. और वे अपना काम कर रहे हैं। Okay. Now we already saw how Satan got authority from Adam and Eve. और हम लोगों ने पहले से देख लिया था कि किस प्रकार शैतान को आदम और हव्वा से वो अधिकार प्राप्त हो गया था And how Jesus defeated Satan and took back the authority. और किस प्रकार यीशु ने शैतान को हराकर उस अधिकार को वापस ले लिया। And yesterday we said, right, key is in my hands, key is in our hands. कल हम लोगों ने कहा था ना कि जो चाबी है वो हमारे हाथों में है। Who gave the keys to us? और उस चाबी को किसने हमें दिया? Jesus. यीशु ने। So Satan took the keys, और शैतान उस चाबी को लिया but Jesus took it back और यीशु उस चाबी को वापस ले लिया and he gave it to us. और उसने हमें दे दिया। He said, all authority on heaven and earth is mine, उसने and I give it to you. और उसने कहा कि सारी पृथ्वी और स्वर्ग के सारे अधिकार मुझे दिए गए हैं जो मैं अब तुम्हें सौंपता हूँ। Okay, so this is in a nutshell about the origin of Lucifer. और यह एक विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी लूसीफर के बारे में। When we look at the Bible, और जब हम बाइबल में देखते हैं there are parallels. तो वहां पे कुछ समानताएं हैं। When you look at the demonic kingdom, जब आप दुष्टात्माओं के राज्य को देखते हैं, what Satan does is he makes, like a copy in the demonic kingdom. तो शैतान क्या करता है, उसी के जैसा प्रतीत होने वाला उस दुष्ट आत्मा के राज्य में बनाता है। So in Isaiah 14, तो यशायाह के 14 अध्याय में we see that there seems to be kingdoms on the earth. तो हम देखते हैं कि लगता है कि पृथ्वी पर कुछ राज्य है, राजत्व है। But Satan has made a copy in the demonic kingdom. और शैतान ने उसी के जैसा प्रतीत होने वाला, दिखने वाला हूबहू अपने राज्य में, दुष्टात्मा के राज्य बना लिया है। So there is this there is this nation of Babylon. और एक बाबिलोन का राष्ट्र है। And there is a king of Babylon. और बाबिलोन का राजा भी है। So what Satan has done is he is the king of Babylon, in the demonic world. और उस दुष्टात्माओं के संसार में वह बाबिलोन का वह राजा है। There is a nation called Persia. और एक पारसी एक देश है। This is all in the Bible. I'm not talking about today's division as countries. I'm talking about in biblical description. तो मैं आपको जो बातें बता रही हूँ अभी वह बाइबल के संदर्भ में है, जो अभी जो भाग है देश के उसके बारे में नहीं बता रहे।
So there is a nation called Persia, और एक पारस देश है, and there is a king of Persia on earth. और उस पृथ्वी पर पारस देश का राजा भी है। But what Satan has done is he has established a principality by the name of Prince of Persia. और उस शैतान ने क्या किया है कि उसने एक प्रधानताओं का राज्य स्थापित कर लिया उसके संसार में, जिसका नाम है पारस का राजा। Similarly, there is a prince of Greece in the demonic world. और उस दुष्टात्माओं के राज्य में वो राजकुमार भी है जो यूनान का राजकुमार है। Okay, there is like a king of Tyre or और जी, टायर का भी एक राजा है। so like that, what Satan has done is whatever exists on earth, he has made a parallel copy of his representatives. और शैतान ने क्या किया है कि जो भी पृथ्वी पर रहता है या है, उसका हूबहू समानांतर दिखने वाला एक राज्य उसने उस बाबुल में बना लिया है। So that from the demonic world, the principalities can control the nations, they can control the regions. ताकि वह जो दुष्टात्माओं का संसार है, वहां से प्रधानताएं इस संसार को नियंत्रण में ला सके। Okay? And let us also little bit look at what kind of an angel he was. और आइए थोड़ा सा ये भी हम देखें कि किस प्रकार का दूत वह था। So a person can help us read Ezekiel 28. कोई व्यक्ति हमें पढ़ने में मदद करेगा यज़केल का 28वां अध्याय। You can read from verse 11 to 19. आप पढ़ सकते हैं 11 से लेकर 19 तक। Whoever has the mic, and we'll try to have different people read, okay? हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग लोग पढ़ें। Don't worry, nothing will happen. Just take the mic and read it. आप चिंता ना करें, कुछ भी नहीं होगा। माइक को लीजिए और पढ़िए। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और स्वराग सुंदर है, तू परमेश्वर के अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराक, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के माणी और सोने के पहिरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाले अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझसे कटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। तेरे अधर्म के कामों की बहुताई से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विमिष्ट हुए। तू भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया न जाएगा। All right. धन्यवाद। Thank you, Thank you. brother. Thank you. Quite a long passage. Thanks for काफी reading. बड़ा था। यस। Yeah. भाग। So this is a description of Satan, the way he was in heaven. तो यह जो वर्णन है यह शैतान के बारे में है, जिस प्रकार वह स्वर्ग में था। As an angel by the name of Lucifer. एक दूत जिसका नाम लूसीफर था। God created him in perfection. और परमेश्वर ने उसको पूरी सिद्धता से बनाया था।
See, verse 12, it says, you were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. और देखिए जो 12 वचन कहता है कि परमेश्वर, हाँ End of that verse, brother. हाँ, हाँ. तू उत्तम से भी उत्तम था और बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। So, what are some qualities of Satan? तो जो शैतान के जो गुण हैं वे क्या है? Think about this. God already knew that this might happen. तो इसके बारे में आप सोचिए कि परमेश्वर पहले से जानते थे कि ये हो सकता है। Why? Because he's all knowing. क्योंकि वह सब कुछ जानने वाला We परमेश्वर, said, right, he knows the end from the beginning. और वह जो अंत है शुरुआत से उसको भी जानता है। And even then, God created Lucifer perfect. और इसके बावजूद भी परमेश्वर ने लूसीफर को एकदम सर्वांग और सिद्ध बनाया था। See, anything that God creates is perfect. देखिए कुछ भी जो परमेश्वर बनाते हैं ना वो एकदम सिद्ध होता है, That's the way God works. और इसी प्रकार परमेश्वर काम करते हैं। Nothing less than perfection. जो सिद्ध से कम है ऐसा कुछ नहीं करते वो। Anything God does is perfect. जो भी परमेश्वर करते हैं वो एकदम पूर्ण रूप से करते हैं। Even Lucifer was perfect. और जो लूसीफर था वो भी परिपूर्ण शुद्ध था। And the scripture says that he was perfect in beauty. और वह वचन कहता है कि वह सुंदरता में भी सिद्ध था। Okay, so it's not like how we are imagining today, but how was Lucifer in heaven? तो ऐसा नहीं है कि जैसा हम Beautiful. कल्पना कर रहे हैं अभी जो करते हैं शैतान के बारे में, लूसीफर के बारे में, वो कैसा था? वह सुंदर था। So God created him beautiful. और परमेश्वर ने उसको सुंदर रीति से बनाया था। And also the scripture says full of wisdom. और वचन कहता है कि वह पूरी बुद्धि से भरा था। So today Satan, we know that Satan got corrupted. That's what the scriptures are telling us. तो अब आज हम जानते हैं, हम ये देख पाते हैं, जो वचन में देखते हैं कि जो शैतान था वह भ्रष्ट हुआ। He was full of pride. वह पूरे घमंड से भरा हुआ था। And his heart was lifted up, it says. और उसका जो हृदय था वो उठाया गया। He corrupted his wisdom. वह अपने बुद्धि को भ्रष्ट किया। So Satan became corrupted because of his own pride. और शैतान जो भ्रष्टाचारी या भ्रष्ट बना वह अपने अहंकार के चलते बना। So what is it that corrupted Satan? तो वो क्या था जो शैतान को भ्रष्ट किया? Pride. वह है अहंकार। And the Bible says God hates pride. और वचन और बाइबल बताती है कि परमेश्वर अहंकार से घृणा करते हैं। Okay, and scriptures also tell us that God resists the proud, but he gives grace to the humble. और बाइबल हमें यह भी बताती है कि जो अहंकारी को परमेश्वर रोकता है, लेकिन और जो दीन होते हैं उन पर वह अनुग्रह करता है। So what was the main problem of Satan? तो जो मुख्य समस्या थी शैतान की वो क्या थी? There were many problems. बहुत सारी समस्याएं जो थी। Main problem was pride. जो मुख्य समस्या थी वह था घमंड। Okay, now let's quickly look at Isaiah. We'll come back to this. Go back to Isaiah 14. आइए हम वापस इसमें वापस आएंगे, लेकिन अभी यशायाह की पुस्तक उसका 14 अध्याय में जाएंगे। 14 अध्याय। हाँ, can another person read it? कोई दूसरा व्यक्ति पढ़े? Girls, कोई पढ़ सकता है? बहनों में से? From verse 12. 12 वचन से। 12 हाँ, 12 to 17. 12 से लेकर 17 तक। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया हरा देता था। तू अब कैसे गिरा मुझे वन सेकेंड। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ाऊंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तम दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा,
मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अंधलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उनके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। Okay, thank you. धन्यवाद Next, धन्यवाद भाई। so can you see here what Satan is saying within his heart? तो आप देख रहे हैं यहाँ कि शैतान अपने मन में क्या कह रहा है। He is called as the son of the morning. वह भोर का पुत्र Okay. सूर्य कहलाता है Okay, like a morning star. और एक सूर्य का भोर का तारा। So God made him in so much perfection. तो परमेश्वर ने उसको इतनी सिद्धता में बनाया था। And then the scriptures are saying, you have been thrown down. और वचन बताता है कि उसको गिराया गया था। And what is he thinking in his heart? तो अपने मन में वो क्या सोच रहा है? I will ascend into heaven. मैं स्वर्ग पे चढ़ाया जाऊंगा I will exalt my throne above the stars of God. और मैं परमेश्वर के उस तारेगण के ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा। I will also sit on the mount of the congregation. और मैं उस सभा के पर्वत पर विराजूंगा। On the farthest sides of the north. और उत्तर दिशा की छोर तक सभा में विराजूंगा। I will ascend above the heights of the clouds. और मैं ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा। I will be like the Most High. और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। Can you see how he is thinking? क्या आप देख पा रहे हैं कि वो किस प्रकार सोच रहा है? Is there worship in the way he is thinking? क्या उसके सोच में कोई आराधना है? No, he is comparing himself with God. नहीं, वह अपने आप को परमेश्वर के साथ तुलना कर रहा है। He's saying, I will be like the Most High. वह कहता है कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। And that is why Ezekiel 28 says, your heart was lifted up. और इसीलिए यहाँ पर यजकेल के 28 वचन में कहता है कि तेरा जो मन है वह गर्वित हो गया। See, God does not control anybody's will. देखिए, परमेश्वर किसी की इच्छा पर नियंत्रण नहीं करते हैं। Even salvation, we preach it, but people have to accept it. देखिए, उद्धार भी हम प्रचार करते हैं, लेकिन लोगों को उसको ग्रहण करना पड़ता है। Satan decided to go against God. और शैतान ने निर्णय लिया कि वह परमेश्वर के विरोध जाएगा। All the heavenly beings and all creation have a will. देखिए, जितने भी स्वर्गीय प्राणी हैं, जितने भी सृष्टि हैं, उन सब का एक इच्छा शक्ति है। God allows them to make their choices. परमेश्वर उनको अनुमति देते हैं कि वह स्वयं से चुन लें। You know, God doesn't control. परमेश्वर नियंत्रण नहीं करते हैं। You can't do this. वो आप ऐसा नहीं कर सकते, Right? He didn't control Satan. उसने शैतान को भी नियंत्रित नहीं किया। We don't know all the conversations between God and Satan. Right? Bible doesn't tell us. तो बाइबल हमें ये नहीं बताती कि कितनी सारी बातचीत शैतान और परमेश्वर के बीच में हुई थी। Maybe God advised him, हो सकता है कि परमेश्वर ने उसको सलाह भी दी होगी, but he made a decision. लेकिन उसने अपना एक निर्णय बनाया। Satan is saying, शैतान कह रहा है, I will. मैं करूंगा। He decided. उसने निर्णय ले लिया। His own freedom of will. उसके जो स्वतः से स्वतंत्र इच्छा शक्ति से। Can you see how powerful our will is? आप जान पा रहे हैं ना कि हमारा जो इच्छा शक्ति वो कितना सामर्थ्य होता है। You decide, आप निर्णय लेते हैं, I will do this. मैं करूंगा इसे, I will not do this. मैं इसे नहीं करूंगा। Unfortunately, लेकिन दुर्भाग्यवश Satan used his will शैतान ने अपना इच्छा इस्तेमाल किया, in the wrong way. वो गलत तरीके से And he said, और उसने कहा, I will ascend into heaven. मैं स्वर्ग में चढ़ जाऊंगा, I will be like the Most High. मैं परम प्रधान के जैसा बन जाऊंगा। And then God said, no way, you're not going to do that. परमेश्वर ने कहा कि नहीं, आप तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। And God threw him down on earth. और परमेश्वर ने उसको पृथ्वी पर फेंक दिया। So he lost his glory, his heavenly glory. तो उसका जो महिमा था, स्वर्गीय महिमा, उसको वो खो दिया।
Okay, and that is how we recognize Satan falling off from heaven. और इसी प्रकार हम पहचान पाते हैं कि शैतान स्वर्ग से गिराया गया। Let us also see a few more of his abilities and how he was created. तो आइए और देखेंगे उसके योग्यताओं के बारे में और वो उसको कैसे बनाया गया था उसके बारे में। Look at verse 13. आइए 13 वचन को देखेंगे। No, there are all kinds of precious stones, some which I cannot pronounce correctly. और बहुत सारे जो बहुमूल्य पत्थर हैं उसको मैं भी उसको हम नहीं पढ़ पा रहे ठीक से। It says every precious stone was your covering. और वो कहता है कि जितने भी बहुमूल्य पत्थर थे वे तेरे लिए चढ़ाए गए थे, तेरा ओढ़ना था। So if someone has, diamonds and sapphire and, so many other names are there, emerald with gold, what will you think of that person? अगर मान लीजिए किसी के पास अगर मान लीजिए कि आभूषण जैसे माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी होगा तो आप क्या सोचेंगे इस व्यक्ति के बारे में? Normally that person has lot of gemstones on them. इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर हैं। What will be our thinking about that person? तो उस व्यक्ति के बारे में हमारी सोच क्या होगी? So rich. तो हो सकता है कि वो बहुत ही धनी है। Okay, every beautiful stone is there. जितने भी सुंदर पत्थर हैं वहां पे हैं। So he was very wealthy, you can say that. तो आप ये कह सकते हैं कि वो काफी धनी था। So God made him like that. परमेश्वर ने उसको ऐसे बनाया था। Perfect, beautiful, wealthy. एकदम सिद्ध, सुंदर, धनी। Okay, and what else do we see in verse 13? और 13 वचन में और क्या देखते हैं हम? It says, the workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. और कहता है कि तेरे डफ और बांसुरियां तुझी से बनाई गई थी जिस दिन तू सिरजा गया था। Okay, so when God created Satan, God created him with a purpose. देखिए, तो शैतान को जब परमेश्वर ने बनाया था तो उसको एक उद्देश्य के साथ बनाया था। God's plan, परमेश्वर की योजना थी, God's blueprint. परमेश्वर का जो सबसे पहला बनाने का जो तरीका था वो था। So God in his heart thought, say, Lucifer will be a worshipper. तो उस परमेश्वर के मन में था कि जो लूसीफर होगा वह एक आराधक होगा। So when God created Lucifer, he also created musical तो instruments. जब परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया तो उसने वाद्य यंत्रों को भी बनाया। Because to lead so many angels in worship, the heaven in worship, God thought, okay, let him have music as a gift. तो जो स्वर्गदूत थे उनको भी आराधना में अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने सोचा कि ठीक है, इसको भी वाद्य यंत्र देते हैं। So that is God's original plan. तो वह परमेश्वर की जो अस्तित्व की योजना थी उसके लिए। Okay, but we all said that God can have a plan, but it can go unfulfilled sometimes. हम लोगों ने ये भी कहा था कि परमेश्वर की योजना हो सकती है लेकिन ये कभी-कभी पूरा भी नहीं होता है। Satan did not cooperate. शैतान ने सहयोग नहीं किया। What did God want Lucifer to be? परमेश्वर क्या चाहता था कि लूसीफर बने? Worship leader, chief worshipper. वो मुख्य आराधक, एक आराधक का अगुवा, आराधना करने वाला बनाना चाहता था। So does Lucifer know music? क्या लूसीफर संगीत जानता है? Very well. वह बहुत अच्छी तरह से जानता है। Okay, so he knows. I'll come to it. Many things that we have in the world, in fact, he knows it much better. देखिए, बहुत सारे, मैं इसके बारे में बाद में और बताऊंगा, लेकिन जितने भी चीजें इस संसार में है वो हमसे बेहतर जानता है। Now look at verse 14. आइए 14 वचन को देखेंगे। You were anointed. तुम अभिषिक्त ठहराए गए थे। Cherub who covers. और उस करूब की तरह I established you. मैंने तुम्हें ठहराया। You were on the holy mountain of God. कि तू परमेश्वर के पवित्र पवित्र पर्वत पर रहे। You walked back and forth in the midst of fiery stones. और तुम आगे पीछे चले उस चमकने वाले मणियों की तरह। So, Satan, where was his office? Satan's office or his place? तो शैतान का जो कार्यालय था वो कहाँ था? Where was he sitting with his computer? उस कंप्यूटर के साथ वो कहाँ बैठा था? Best place. एकदम बेहतर जगह, सबसे अच्छा जगह। God put his table there.
परमेश्वर ने उसका टेबल वहां लगाया, the holy mountain of God, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर, in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में। Okay, can you imagine? क्या आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं? God gave him such a privilege. परमेश्वर ने उसको इतना ज्यादा विशेषाधिकार दिया था। He kept him, Lucifer, near him वो उसने लूसीफर को अपने पास रखा था। and said, "You be a worship leader here in my presence." तो उसने कहा कि तुम यहाँ पर एक आराधक का अगुआ बनो मेरी उपस्थिति में, And he was anointed. और वह अभिषेक किया गया था। So, does Lucifer know what is it to be anointed? क्या क्या लूसीफर जानता था कि अभिषिक्त होने का अर्थ क्या है? He knows very well. वह बहुत अच्छी तरह से जानता। He was in the presence, close to God. वह उस उपस्थिति में परमेश्वर के करीब था। Okay, and verse 16. और 16 वचन, By the abundance of your trading, you became filled with violence within. और तेरी बहुतायत के लेन देन के कारण तू उपद्रव से भर गया। So he was engaged in some kind of trading. तो वह किसी प्रकार के व्यापार में वह जुड़ा हुआ था। But that corrupted him. वह उसको भ्रष्ट कर दिया। So does Lucifer know business? तो क्या लूसीफर व्यवसाय को जानता है? He knows. हाँ, वो जानता है। He has done business. उसने व्यवसाय भी किया है, Now धंधा भी किया है। don't ask me what was he trading, तो आप मुझे मत पूछे कि उसको किस प्रकार का व्यवसाय कर रहा था, because the Bible is silent on that. क्योंकि बाइबल उसके लिए अभी शांत है। Okay, so we can all give some answer, but it may not be accurate. Because Bible doesn't have anything to say about it. तो हम उत्तर दे सकते हैं इसके बारे में, लेकिन यह सही नहीं होगा कि बाइबल इसके बारे में कुछ बताती नहीं है। And we saw in Isaiah 14 और हम लोगों ने शायद 14 में देखा he was ruling the nations. वह राष्ट्रों का शासक था। So इसलिए Satan, we'll summarize everything. तो हम अभी सबको सारांश में लेकर आएंगे। Lucifer had beauty तो लूसीफर के पास एक सौंदर्य था, and he understands beauty and art. और वह सौंदर्य और कला को समझता है। Lucifer had wisdom. लूसीफर के पास बुद्धि, शिक्षा थी। So he understands knowledge. He understands learning. वह शिक्षा को, सीखने को, वह ज्ञान को समझता है। Lucifer had lot of wealth, so he understands business. तो लूसीफर के पास बहुत सारा धन था, तो इसका मतलब है वह व्यवसाय को भी समझता था। Lucifer had the ability to make music, so he understands, maybe entertainment. वह उसके पास संगीत का भी ज्ञान था, तो वह मनोरंजन को भी समझता था। He had anointing, so he understands ministry, he understands religion. वह अभिषिक्त था, इसलिए वह सेवकाई को, धर्म को भी समझता था। He was trying to rule the nation, so he understands government. और वह पूरे राष्ट्रों पर शासन करना चाहता था, तो इसलिए वह सरकारों को भी समझता था। So because he knows everything, क्योंकि वह इस सब बातों को जानता था, today we see that he's interfering in everything. तो आज हम देख पाते हैं कि वह सारी बातों में बीच में आता है। God made art pure. परमेश्वर ने कला को एकदम शुद्ध बनाया था, Satan mixes it up. और फिर शैतान उसमें मिलावट कर देता है। God made entertainment pure, परमेश्वर ने मनोरंजन को शुद्ध बनाया था, mixes it up. फिर उसको मिलाता है। Business is good, व्यवसाय अच्छा है, Satan has mixed it up. शैतान फिर उसमें मिलावट कर देता है। Education is good, शिक्षा अच्छी है, mixes it up. फिर उसको भी मिलावट करता है। He likes to cause confusion in everything और वह सारी बातों में उथल पुथल लाने की कोशिश करता है, because he's a master. He knows everything. क्योंकि वह ज्ञानी है और वह सब बातों को जानता है। Okay, so that is how Satan is interfering today. और इसी प्रकार शैतान आज भी हमारे बीच में आकर काम करता है। So is our enemy smart? तो क्या हमारा जो शत्रु है वो चालाक है? He is very smart. बहुत बहुत चालाक। Okay, don't underestimate your enemy. अपने शत्रु को कभी भी नीचा मत आंकिए, That's the way of getting crushed. और वही तरीका होता है कि आप कुचले जाते हैं।
Okay, if we go into war in a very dumb way, अगर first हम thing done, finish. और अगर हम कुछ युद्ध में जाते हैं ऐसे ही, तो पहली चीज है वो अब खत्म हो जाएंगे। So, if you want to fight an enemy like this, तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के शत्रु से आप लड़े, we have to be strategic. तो हमको बहुत सारी योजनाओं को बनाना है। We have to know what God says. तो हमको यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर क्या कहते हैं, Okay, and we have to tackle the enemy with a lot of wisdom. और हम जो शत्रु का सामना करते हैं उसको बहुत सारी बुद्धि के साथ सामना करना है। And if we use our weapons, तो अगर हम अपना हथियार उपयोग करते हैं, let's imagine Satan is coming. अगर कल्पना कीजिए कि शैतान आ रहा है I want to attack him. और मैं उस पर आक्रमण करना I take चाहता my हूँ, water bottle. This is my weapon. तो मैं कहता हूँ कि ये मेरा वाटर बॉटल मेरा वेपन है, Throw it on the enemy. उसको फेंकेंगे शत्रु के ऊपर। Do you think this weapon will work? क्या आप सोचते हैं कि यह हथियार काम करेगा? Yes, sir. Only one person is saying yes. I don't think so. मैं नहीं सोचता कि ये करेगा। We need some smart weapons. तो हमको बहुत सा जो चालाक जो हथियार है उसे इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। So every day when you wake up, तो जब आप रोज सुबह उठते हैं, put some spiritual weapons in your bag. तो अपने बैग में जो आत्मिक हथियार है उसको रखिए। No, we'll see later that the enemy is like a roaring lion. He's always looking, when can I attack? वह जो हम बाद में देखेंगे, ऐसा लिखा है कि जो शैतान है, जो शत्रु है, वो गरजने वाले के सींग के शेर के समान है और हमेशा तैयार तत्पर रहता है हम पर आक्रमण करने के लिए। So I have to be ready with my spiritual weapons. तो हमें तैयार रहना है हमारे आत्मिक हथियारों को लेकर। If Satan comes, अगर शैतान आता है, take it out of your bag. अपने बैग से उसे निकालिए, Spiritual bag, अपने आत्मिक झोले से spiritual weapon. अपने आत्मिक हथियार को, Attack him with a और spiritual उसको weapon. आत्मिक हथियार से उस पर आक्रमण कीजिए। He won't be able to do anything. तो वह कुछ भी करने के योग्य नहीं रहेगा। Okay? ठीक है? So that is why we are learning. Why are we? You can ask me, ma'am, why you spend one period talking about Satan? आप कह सकते हैं कि मैम आप क्यों एक पीरियड पूरा आप शैतान के बारे में बताने में आप बिता रहे हैं। See, we are not trying to glorify him, देखिए, हम उसको महिमा नहीं दे रहे हैं, but as a believer, लेकिन एक विश्वासी की तरह I have to be smart. मुझे चालाक बनना है, I have to be wise. मुझे बुद्धिमान बनना है, I have to be strategic. हमको योजना बनाने वाला होना So है। we are only trying to understand the enemy. तो हम सिर्फ That's it. शत्रु को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बस उतना ही। Right? He can be however smart he wants. वो जितना चाहे चालाक बन सकता है, We will become more smarter than तो him. हम उससे भी ज्यादा चालाक बन जाएंगे। Amen. आमीन। So that is the intention behind learning about him. और यही हमारी सोच है कि इसके बारे में हम क्यों सीख रहे हैं। Few more things. और कुछ चीजें, So even though God knew that he is going to do all this, देखिए, परमेश्वर को ये जानते थे कि ये सारी चीजों को करने वाला है। did God stop him? क्या परमेश्वर ने उसे रोका? No. Why? नहीं। क्यों? Free will. जी, स्वेच्छा से सोचने का Adam and इच्छा। Eve. आदम और हव्वा को God knew they are going to sin. परमेश्वर जानते थे कि वो पाप करने वाले हैं। Did he stop them? क्या उन्होंने उसे रोका? नहीं। Okay, you decide. आप निर्णय लीजिए, But there is going to be some result. तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना होगा। You do what you want to do. आप जो करते हैं कीजिए, There will be consequences. उसके परिणाम भी होंगे। If you choose what is right, अगर आप चुनाव करते हैं कि जो सही है, blessing is the consequence. तो जो आशीष होती है वो आपका परिणाम होता है। If you choose what is wrong, अगर आप गलत को चुनाव करते हैं, there will be a price to pay. उसका एक मूल्य आपको चुकाना पड़ सकता है। Adam and Eve chose the wrong thing. आदम और हव्वा ने गलत चीजों को चुना, They sinned. उन्होंने पाप किया। Lucifer chose the wrong thing. लूसीफर ने गलत चीज का चुनाव किया, He has a consequence. उसका एक परिणाम है। And we will see later on that he is going to have a greater consequence. और हम बाद में और भी देखेंगे कि उसको और भी बड़ा परिणाम में होकर जाना पड़ेगा। Okay. First is God threw him out of heaven. पहला था कि परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से फेंक दिया Jesus has defeated him on the cross. और यीशु ने उसको क्रूस में हरा दिया। Right now he is roaming around as a defeated enemy. अभी वह एक हराए हुए शत्रु की तरह इधर उधर भटक रहा है। He can't do much. वो कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। He is using a few tricks वह छोटे मोटे तरीकों का इस्तेमाल करता है to bring down people. लोगों को नीचा करने के लिए। But finally God is going to tie him up and throw him in the bottomless pit. और
अंत में परमेश्वर उसको क्या करेंगे, उसको बांध कर जो आनंद का गड्ढा है उसमें उसको फेंकने वाले हैं। Okay, so even the book of Revelation chapter 12, और इस प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय में भी it also talks about how he led a rebellion in heaven. और यह बताता है कि किस प्रकार उसने स्वर्ग में भी विरोध किया। Okay, so these are all some details about Lucifer. और ये सारे विस्तार है लूसीफर के बारे में जो हम लोगों ने आपको बताए। So are there any questions? क्या कोई प्रश्न है? Yeah, 1 second. Are there any questions in general, everyone? कोई प्रश्न है? Okay. Any others who have questions? किसी और को कुछ प्रश्न है? We'll start with brother, and then there's one more question. So 2 questions. You can ask brother. जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैम, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश एक होता तो हमारी क्रिकेट टीम कितनी जबरदस्त होती। वही ख्याल आता है कि लूसीफर अगर हमारे साथ होता तो गॉड क्रिएटेड लूसीफर ऑल्सो, गॉड क्रिएटेड अस। तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान दिया कि हमारे पापों का क्षमा हो सके। तो क्या परम पिता परमेश्वर क्या लूसीफर के लिए प्लान नहीं रखे हैं? बिकॉज ही इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय हिम। So any plan for he can? Are you To getting? bring him back. Bring him back. Yeah. So see, that's what I'm saying. How do we know that God did not try, or तो God did not give him an option? जी, तो यही हम कह रहे हैं कि हम कैसे जाने इसे कि परमेश्वर ने उसको कुछ चुनने, उसको मौका नहीं दिया होगा। We don't know, right? हम नहीं जानते। If you ask me, I think God gave him a lot of chances. अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं सोचता हूं कि परमेश्वर ने उसको बहुत से मौके दिए होंगे। That's how God works इसी with all प्रकार of us. इसी प्रकार परमेश्वर काम करते हैं। He is the one who didn't take it. वह था जो उसको लिया नहीं। See, after a point, it's over. देखिए, एक सीमा पर आकर, उस बिंदु पर आकर सब कुछ समाप्त हो जाता है। And God must have said, okay, done, given enough time, now you go. हो सकता है परमेश्वर ने कहा कि अरे हो गया, आपको बहुत ज्यादा समय दे दिया गया, अब तुम जाओ। Yeah, so that's my assumption. Again, it's not there in the Bible like that. तो ये मेरा मानना है, लेकिन ये अभी बाइबल में भी इसका विस्तार, इसका Okay, लिखा fine, नहीं, brother. बताया नहीं Yes, गया। जी, I'll come. मैम, जैसे यीशु मसीह ने कहा है कि मतलब जैसे हम परमेश्वर कहते हैं कि हम जो कल्पना करते हैं परमेश्वर जानता है, जो अब हम परमेश्वर जानता है, लेकिन हम जो कल्पना करते हैं क्या वो दुष्ट आत्मा या शैतान जानता है? Okay, so brother is asking, does Satan know what we are thinking? तो God knows what we're thinking, but does Satan know what we're thinking? जी, तो भाई का प्रश्न है कि जो हम कल्पनाएं बनाते हैं उसको परमेश्वर जानता है, तो क्या जो कल्पना हम बनाते हैं उसको क्या शैतान या दुष्ट आत्मा जानती है? Answer is no, उत्तर है नहीं, because he is a created being, क्योंकि वह बनाया गया प्राणी है, just like you and me. आपकी और हमारी तरह। See, I don't know what you're thinking. मैं नहीं जानती कि आप क्या सोच रहे हैं। In the same way, उसी प्रकार Satan cannot know what another person is thinking. और शैतान ये नहीं जान सकता कि दूसरे व्यक्ति क्या सोच रहा है। He does not have the ability to read anybody's mind. उसके पास ये योग्यता ही नहीं है कि किसी के मन को पढ़ सके। ठीक है? Yeah, he can put thoughts in our minds, but he cannot know what we are thinking. तो हो सकता है कि वो आपके मनों में बातों को डाल सकता है, लेकिन आपके मन में क्या है उसे वो नहीं जान सकता। Yes, thank you. I think there one sister has a question. Yeah. जी, एक बहन के क्वेश्चन है वहां पे। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि शैतान को पता है उसके साथ क्या होने वाला है? Yes, he knows. He knows. The question was, Yeah, does because it is there in the Bible. We also know what is going to happen. So obviously he knows what's going to happen. Huh. Hmm. Hmm. Yes, see, he is just like us in terms of knowing, right? So because the Bible says many things and we know what is going to happen,
Satan also knows because it is given. शैतान भी जानता है कि क्या होने वाला है। Any other? Yes. मैम जैसे कि हम उत्पत्ति में देखते हैं उसने शैतान ने हब्बा को मतलब हब्बा को उसने बहकाया, Deceive. Deceive. धोखा Eve. दिया। शैतान ने हब्बा को बहकाया था, तो उसने आदम को क्यों नहीं बहकाया? स्त्रियां जल्दी बातों में आ जाती हैं शैतान के, मतलब ऐसा क्यों? No, I mean, thank you for asking the question. इस प्रश्न को पूछने के लिए बहुत धन्यवाद। See, it happened like that. देखिए ये ऐसा हुआ। Why didn't it happen that Satan didn't come to Adam? I don't know. देखिए ऐसा क्यों नहीं हुआ कि शैतान आदम के पास नहीं आया, तो इसका कोई उत्तर नहीं है, But मैं नहीं जानती। see, we need at least 2 scriptures to prove what we are saying. तो देखिए हमको दो अलग अलग वचन को जरूरत है उस बात को प्रमाणित करने के लिए कि जो हम कहते हैं। So if we are saying that women are easily deceived, अगर हम कहें कि स्त्रियों को आसानी से बहकाया या धोखा दिया जा सकता है, find me other scriptures that say the same thing. तो आप दूसरा वचन भी मुझे दिखाइए जो वही बात कहती है। So if we can prove it with 2 or 3 scriptures, we will make it a doctrine. तो अगर हम 2 और 3 वचन और प्राप्त कर लेंगे तो उसको हम एक डॉक्ट्रिन बना लेंगे, एक सिद्धांत बना लेंगे। But actually the Bible doesn't say that women are more vulnerable to deception than men. तो ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल ये नहीं बताती है कि पुरुषों के ज्यादा से की तुलना में स्त्रियां ज्यादा बहकाई जा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। It just happened like that. तो ऐसा हुआ, आप समझ, ऐसा मान लीजिए ऐसा हुआ। Great. Okay. ठीक Time है। for a break. अभी हम ब्रेक लेंगे, 10:35. Let's be back. 10:35 में सब वापस आएंगे। Thank you. थैंक यू। से बोलने वालों